गांव के लोग कहते थे कि रात के समय गांव की गलियों में एक पुराना ऑटो रिक्शा घूमता है जिसकी सवारी करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। इस कहानी को लेकर गांव में दहशत फैली हुई थी, लेकिन किसी के पास इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं थी। सतीश, एक नवयुवक जो इन अफवाहों को महज कोरी कहानियां मानता था, ने इसे अपने झूठे दम में चुनौती के रूप में लिया। एक रात जब गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, सतीश ने तय किया कि वह इस भूतिया ऑटो का सच पता लगाएगा। उसने अपने साथ एक छोटी सी टॉर्च और एक ताबीज रख लिया और गांव की सुनसान गलियों में निकल पड़ा। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। तभी सतीश ने एक धुंधली रोशनी दूर से आते देखी। वह जैसे ही नजदीक गया, उसे वही पुराना ऑटो रिक्शा दिखा जिसके बारे में गांव में कहानियां प्रचलित थी। ऑटो रिक्शा की हालत बेहद जर्जर थी और उस पर जंग के धब्बे लगे। सतीश ने ऑटो के पास जाकर देखा तो उसमें एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था जिसका चेहरा एक बड़े से कपड़े से ढका हुआ था। ड्राइवर की आंखें लाल चमक रही थी। डरते डरते सतीश ने ऑटो में बैठने का निर्णय किया। जैसे ही वह अंदर बैठा, ऑटो अपने आप चल पड़ी, मानो ड्राइवर को सतीश के निर्णय का पहले से ही इंतजार था। ऑटो का इंजन कुछ अजीब सी आवाज कर रहा था और सतीश को महसूस हो रहा था कि वे किसी अनजान दिशा में जा रहे हैं। रास्ते में सड़क के किनारे खड़े पेड़ भी अचानक से अजीबोगरीब आकृतियों में बदलने लगे। सतीश ने देखा कि हर पेड़ की छाया में कोई अनजानी साया झलक रही थी जो उसकी तरफ इशारा कर रही थी। कुछ देर बाद ऑटो एक पुराने और सुनसान बंगले के सामने जाकर रुका। सतीश ने डरते हुए पूछा, यहाँ क्यों रुके? ये कौन सी जगह है? ड्राइवर ने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ घूरते हुए कहा, यहाँ से बचना असंभव है। तुमने जो सवारी चुनी है वह तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ बांध चुकी है। सतीश के शरीर में ठंडा पसीना बहने लगा। तभी बंगले के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से भयावह हंसी की आवाजें आने लगी। अचानक ऑटो का ड्राइवर एक भूतिया छाया में बदल गया और सतीश को बाहर खींचने लगा। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गायब हो रही थी। बंगले के अंदर अजीबोगरीब छायाएं उसका इंतजार कर रही थी। सतीश ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अगले दिन गांव वालों ने उस ऑटो रिक्शा को वहीं खड़ा देखा, लेकिन सतीश का कोई नामो निशान नहीं था। गांव में अब लोग कहते हैं कि जो भी उस भूतिया ऑटो रिक्शा में बैठता है वो उन छायाओं का हिस्सा बन जाता है जो हर रात में शिकार की तलाश में घूमती है। आँखों में चुभता एक अंधेरा, राहें है उलझी, सब है अज्ञान, सांसों में खुलती